आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज पारा नंबर 13 जो है ना शुरू करते हैं सूरह यूसुफ। और यहाँ पे जो है ना वो ज़िक्र हो रहा था कि किस तरह से अज़ीज़ मिस्र को ख्वाब आई और वो जो जवान जेल से छूट के आया था उसने बताया कि यूसुफ जो है ना वो कैद में है और वहाँ पे ये यूसुफ जो है ना वो ख्वाब की ताबीर बताते हैं। तो यहाँ पे वो जो है ना बादशाह के जब पास हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे मालिक का करम है, मेरा कोई इख्तियार नहीं। फिर बादशाह को जब ख्वाब बता दी तो बादशाह के पास मोतबर हुआ, कहा मुझे ख़जानों पर वज़ीर रख, मैं बेहतर हिफाजत करूँगा। इस तरह से जगह पाई और अल्लाह ताला ने नेकी का सिला हज़रत यूसुफ को दिया। आखिरत में अल्लाह और बेहतर सिला देगा। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए तो यूसुफ ने पहचाना, उन्होंने ना पहचाना। यानी कि कैद साली थी तो उसमें बहुत सारे इलाकों में कैद पड़ा था, तो मुल्क कन्यान में भी कैद पड़ा था। तो कन्यान से उनके भाई आए मिस्र में दाने लेने के लिए, जो है ना रिक्वेस्ट लेके आए, गुजारिश लेके आए कि हमें यूसुफ कोई गंदम दे। फिर असबाब तैयार करके अपने भाई सके भाई को भी लाने का बताया। उस दफ़ा जब वो आए तो उनको गंदम दे दी और कहा कि अब अगर दोबारा जब आओ तो तुम्हारा एक और भाई है उसको साथ लेते आना, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की थी 2 बीवियाँ, वो एक बीवी से 10 भाई थे और दूसरी बीवी से 2 भाई, यानी कि हज़रत बिन्यामीन, हज़रत यूसुफ और एक उनकी बहन थी ज़ैनब। तो जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक तुम्हारा भाई है उसको भी साथ लेते आना, और कहा कि जो है ना अगर आप उसको साथ ना लाओ तो फिर मेरे पास नहीं आना गंदम लाने के लिए। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जो वो खोटे पैसे या कोई पैसे लेके आए थे वो पैसे भी वापस उन्हीं की बोरियों में डाल दिए। और जब वो बाप के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई मिस्र का बादशाह अज़ीज़ मिस्र, यूसुफ को तो पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं था कि यही यूसुफ है, हमारा भाई है। उन्होंने कहा कि मिस्र का बादशाह बहुत अच्छा बंदा है, देखिए उसने हमें गंदम भी दे दी और उन्होंने ये दाने भी हम बोरियों में वापस पैसे दानों के साथ पैसे भी रख दिए। और फिर उन्होंने बताया कि जी एक उसकी जो है ना वो उसने कहा है कि तुम्हारा सुना है कि बाप की तरफ से एक और भी भाई है, उसको इस दफ़ा साथ लेते आना, अगर ना लेके आए तो फिर मेरे पास दाने लेने के लिए नहीं आना। तो मजबूरी थी क्योंकि कैद साली थी। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जो है ना वो तुम्हें, ये ठीक है, ये तुम्हारा भाई जो है ना इसको साथ ले जाओ और इसको मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। बाद लोग कहते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा था उनके साथ तो कहा था कि ये तुम्हारे सुपुर्द है, इसका ख्याल रखना। और अब जब दूसरे बेटे को भेजा हज़रत बिन्यामीन को तो कहा कि मैं इसको अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। इसी तरह से आम जो है ना भी आजकल भी तरीक़ाकार यही है कि जब भी कहीं पे कोई जाने लगे तो कहते हैं जी अल्लाह हाफिज़, सुपुर्द खुदा, और यही कहना चाहिए। तो वापस उन्होंने देखा कि मतलब उनके पैसे भी वापस मिल गए। फिर वो जो है ना भाई को साथ ले जाने पर जो है ना उन्होंने कहा था कि जी एक ऊँट मैं तुम्हें गले का ज़्यादा दूंगा, तो कि ये इतना एक ऊँट की गंदम फालतू मिलेगी। तो खुदा को गवाह करके बेटे को भेजा और उनको कहा कि बेटो एक दरवाज़े से ना गुज़रना, जो कुछ है खुदा के हाथ में है, भरोसा उसी पर ही करना चाहिए। फिर वो मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से मिस्र में दाखिल हुए और हमने याकूब को सिखाया था और उन्होंने बताया था कि अलग-अलग मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से गुज़रना। असल में ये था कि वो बहुत जवान थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम डरते थे कि इनको नज़र ना लग जाए। तो बहुत शुक्रिया जी, बाकी फिर सुनाऊँगा।